सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28 को हल करेंगे। जैसे कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम इसमें क्या हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है। ठीक है, अब देखिए एक अर्धगोलाकार जो कटोरा है ये क्या है, पानी से भरा हुआ है, और बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी को डाला जाता है। अब जैसे कि एक बेलन में इस पानी को इस बेलन में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बेलन की गहराई हमें बताना है कि ये बेलन जो है कितनी गहराई तक है, यही हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसकी जो रेडियस है त्रिज्या ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है ये वाला, बराबर भीतरी त्रिज्या यानी कि बेलन की भी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या दोनों का सेम है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि पानी को डाला जाता है, तो बेलन में पानी की गहराई हमें बताना है। जैसे कि दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब कि जितना पानी इस अर्धगोले में अटेगा उतना ही पानी इस बेलन में अटेगा। तो हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन और बराबर कर देंगे बेलन का आयतन। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बेलन की ऊंचाई बताना है हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन और बराबर लिख देंगे, ये अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन और बराबर क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। ध्यान दीजिएगा कि अर्धगोला या अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी त्रिज्या जो है, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और इसका जो त्रिज्या है इस बेलन का कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और h दिया है ऊंचाई, मतलब कि त्रिज्या हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया, h हो गया, और इसकी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है। हम दोनों के मान में रखेंगे। अब जैसे बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे पाई r स्क्वायर और ये पाई r स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों जो है बराबर में है। अब देखिए r स्क्वायर जो है बेलन का आयतन, इसमें r कितना दिया है, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3, और h जो है हमें यही तो ज्ञात करना है, तो इसे h ही लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2/3 r क्यू है। r कितना दिया है, किस अर्धगोला का आयतन निकलना है, तो अर्धगोले में 2/3 पाई r क्यू, तो r कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 3, क्यों 3 मतलब 3 बार लिखेंगे, r क्यू है जो कि 3 बार। तो यहाँ से ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इधर भी 2 3 है और इधर भी 2 3 है, यहाँ से डायरेक्टली कटा सकते हैं दोनों 3 को और ये दोनों 3 को, तो h बराबर 2 मिल जाएगा। अगर नहीं कटाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में कटाइए। यहाँ पे लिखेंगे 3 के 9, या लिखिए 3 × 3 × h, और बराबर ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 3, मतलब जो ऊपर बचा है उससे लिखे हैं हमने। अब यहाँ पर कटा सकते हैं दोनों 3 को, h बराबर 2 मिल जाएगा, या h बराबर लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, और इसके डिवाइड में ये दोनों 3 चला जाएगा क्योंकि इधर तो मल्टीप्लाई में है, गुना में, यहाँ हो जाएगा 3 × 3। यहाँ से ये दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, और h का मान जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 2 सेंटीमीटर क्या है, तो 2 सेंटीमीटर हमने इसकी गहराई निकाला है, जबकि दोनों का आयतन बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर, यह हुआ आपका आंसर। अब हम देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर को कि मतलब कि आखिरी सवाल को, जो कि 29 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपको 29 क्वेश्चन दिखाते हैं और उसे हल करके बताते हैं। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे 29 क्वेश्चन कह रहा है कि एक पात्र अर्धगोलाकार है
एक पात्र जो है क्या है, मतलब कि बर्तन समझिए अर्धगोलाकार है जिसकी अंतः त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर है। चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या है। तो जैसे कि अब देख लीजिए, एक यहाँ पर इसका हम फोटो बना लेते हैं। चलिए यहीं पर जैसे मान लीजिए कि ये एक अर्धगोला हो गया और इसे हम इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से हमने क्यों बनाया है। यहाँ पे कह रहा है कि एक पात्र अर्धगोलाकार है जिसकी अंतः त्रिज्या, अब देखिए ये तो सेंटर हो गया। अब इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है ये वाला, ये कितना दिया है, आंतरिक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि पात्र के अंदर और बाहर रंगना है, जैसे कि बाहरी त्रिज्या 12.5 है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बाहरी त्रिज्या का मतलब कि सेंटर से ये पूरा बाहर वाला जो साइड है इसका, तो ये बाहरी त्रिज्या कितना हो गया, 12.5 सेंटीमीटर। ये तो आंतरिक त्रिज्या हो गया और ये पूरा बाहरी त्रिज्या 12.5 सेंटीमीटर। आप ध्यान से समझिएगा। तो पात्र के अंदर और बाहर जो है रंगना है, जिससे मान लो कि इस बर्तन के अंदर में भी रंगेंगे और इस बाहर में भी रंगेंगे, जो कि अर्धगोला है। तो कितना खर्चा आएगा, अब देखिए प्रति सेंटीमीटर का 5 पैसा खर्च है। तो हम क्या करेंगे कि मतलब कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले, चलिए लिखते हैं। अब बाहरी वाला त्रिज्या लिखेंगे अर्धगोले का बाहरी त्रिज्या, बाहरी मतलब त्रिज्या बढ़ मान लीजिए, बाहरी त्रिज्या कितना दिया है, ये हो गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या है तो बाहरी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2πr², ठीक है। कितना होता है, 2πr²। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कि r तो बड़की r लिखे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। चलिए आगे लिखते हैं हम यहाँ पे 2 पाई का मान क्या कर देंगे, 22/7 कर देंगे। r कितना दिया है, r दिया है हमारा 12.5 और गुना कर देंगे 12.5, ठीक है। तो जब यहाँ से हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये दशमलव हटेगा तो बटे में 10 हो जाएगा, ये भी दशमलव हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। अब देखिए हम इसे थोड़ा सा हल करेंगे, जैसे कटा देते हैं, 2 5 10, ये तो कट गया। अब देखिए इसे भी कटा देंगे, 5 को और 125 को कटाएंगे तो 25 5 125, ठीक है। अब यहाँ से भी इसे कटा सकते हैं, 2 5 10 और 50 25, जो बचा है उससे लिखेंगे, क्या बचा है, हमारा बचा है 22/7। इसे हम बढ़ा लेते हैं, देखिए ये 22/7 बचा है और यहाँ पे बचा है हमारा सिर्फ 5, और ये जो है क्या है, दशमलव तो हटा लिए हैं, तो ये 125 और देखिए यहाँ पे बचा है 2। चलिए एक स्टेप में 2 लिख लेते हैं, इसे कटा ही देना चाहिए था। तो अब इसे कटा लेते हैं यहाँ पर 11, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या बचा है, 125 5 और 11। तो 125 से 5 से गुना करेंगे तो ये 625 होगा, 625 से 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, चलिए यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं। 25 ले 5 ले गुना करेंगे तो 625 और फिर 11 ले गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625 और फिर हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 5 5 2 7 6 2 8 और ये हो जाएगा 6, मतलब ऊपर गुना किए हैं तो ये आया है 6 8 7 5 और बटे में क्या है 7। अब ये जो आंसर आया है ये क्या है, अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है, अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये अर्धगोले का जो है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब निकालेंगे हम यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या जो दिया है
कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि जो आंतरिक त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसका निकालेंगे आंतरिक त्रिज्या का। चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं, स्पेस से लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या। किसका आंतरिक त्रिज्या, तो अर्धगोले का आंतरिक त्रिज्या। तो जैसे कि दिया है हमारा 12 सेंटीमीटर, तो हम इसका क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2π का मान हो जाएगा 22/7, और r जो दिया है, r कितना दिया है इसका 12, तो लिखेंगे 12 × 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये तो कटेगा नहीं हमारा, तो हम गुना कर देंगे 12 12 और ये 44। देखिए 12 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, होता है 144, और 22 दूना कितना होता है 44। तो हम इसे गुना कर लेते हैं, 4 के 16 के 6, सॉरी ये तो गुना ही करना है। ठीक है, 4 का 16 के 6 हासिल 1, 4 का 16 के 17 हासिल 1 हो गया, 4 और 1 5, 576, और नीचे भी हो जाएगा 576। जोड़ेंगे तो 6 7 6 13 के 3 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि 63 36। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे, ये हो गया हमारा 63 36, और बटे में क्या है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसका जो मतलब कि ये पूरे अर्धगोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर वाला और प्लस में बाहर वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे, मतलब कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बाहरी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंतरिक प्लस में बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए यहाँ पर कितना लिखे हैं हमने, यही है। तो लिखेंगे 63 36 बटे में क्या है 7, और बाहरी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे देखिए हमने अर्धगोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 68 75। तो यहाँ पे लिखेंगे 68 75, और बटे में 7 है ना, तो 7 लिखेंगे। इन दोनों का क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये समझ लें कि 7 7 का लघुत्तम तक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और आप इसे जोड़ लीजिए 6 और 5 11 के 1 हासिल हो जाएगा 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 6 12 1 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया है क्वेश्चन में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 5 पैसा। तो मतलब इतना सेंटीमीटर है तो इतना का खर्च हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया है 5 पैसा है, इसलिए इतना का खर्च लिखेंगे हम 13,211/7 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च हो जाएगा। मतलब हम गुना कर देंगे, इसमें लिखेंगे 13,211/7 गुने क्या लिखेंगे 5 पैसा है। हम चाहे तो इसे रुपये में भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम इसे गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, फिर हो जाएगा 5 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15 16 का 6 हासिल 1, 5 1 का हो जाएगा 6, और बटे में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब गुना करके देख लीजिएगा, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये हमारा ये पैसा हो गया इतना, ये क्या हुआ पैसा
66,055/7 का हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, जब आप इसे जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या आता है। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो जब इसका डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कुछ 9,436.42 पैसा हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसे रुपये में मतलब बदलिएगा तो एक पैसे में कितना रुपया होता है, एक रुपये में 100 पैसा होता है। तो इसलिए जब आप इसे रुपये में लिखिएगा तो 9,436.42, जब आप 100 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका रुपया में। तो जब इसे आप रुपया में कीजिएगा तो पेज भी लास्ट है, तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 94.36 रुपया। कितना आया है, 94.36 रुपया। ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को मतलब हल किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, आप इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको 1 मिनट में बताते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, शॉर्ट में बनाने के लिए हमने एक पेज ले लिया है और इतना ही में हम मतलब इसे हल करेंगे। अब देखिए, जो बड़ा वाला त्रिज्या है ये कितना दिया है, 12.5 है। और जो छोटा वाला त्रिज्या है ये कितना दिया है, 12 दिया है। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ने का मतलब अंदर वाला बाहर वाला। तो बाहर वाला का लिखेंगे 2πr² और प्लस अंदर वाला का लिखेंगे 2πr², ठीक है। अब देखिए, दोनों में तो 2π कॉमन है, चलिए 2π कॉमन कर लेते हैं। 2π जब कॉमन करेंगे तो r² यानी कि कितना हो गया, बड़ा वाला है 12.5 का स्क्वायर और प्लस में अंदर वाला कितना है, 12² है। अब हम इसे क्या करेंगे कि ये हो गया 2π का मान लिख भी सकते हैं या भी छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, 12.5 का स्क्वायर करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12.5 का स्क्वायर हम चलिए कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 150.25, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर किया है वीडियो पॉज करके। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 144 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। जैसे कि 2π का मान चलिए यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, ठीक है। जब 22/7 में डिवाइड करेंगे तो अब यहाँ से हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये 0.25 हो जाएगा और 4 और 5 4 9 और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 200। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि इन सबको गुना कर लेंगे। गुना कर लेंगे तो ये हमारा पूरा जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आंतरिक हो गया और ये मतलब कि आप समझिए बड़े, अगर इसे हम बड़ा वाला लिखेंगे तो ये मतलब बाहरी हो गया और ये जो है ये क्या हो गया, आंतरिक हो गया। आंतरिक और बाहरी दोनों का हमने जोड़ दिया तो गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तो अब इसे हम पूरा पृष्ठीय मतलब आप इसे गुना करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि कह रहा है कि 5 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। तो 5 पैसे में हम जब इसे 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रुपया। जब आप इसे हल कीजिएगा पूरे क्वेश्चन का इसे तो हल कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 94.36 रुपया। इस तरीके से ये होगा आपका आंसर, ठीक है, जो कि शॉर्ट मेथड है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।